फुट इन द डोर। खरगोश आज़ाद मस्त ज़िंदगी गुजार रहा था। इसके पास खाने के लिए गाजरें और रहने के लिए जगह मौजूद थी। वो सारा दिन अपने घर में रहता था, गाजरें खाता, दरख्त के नीचे लेट जाता था, शाम को टहलता, निचली सुरों में गाना गाता और सो जाता। ऐसे कोई फिक्र फाका नहीं था। लेकिन फिर एक अजीब वाक़या पेश है। शाम के वक्त लोमड़ी इसके पास है, इसकी तारीफ की, फिर इससे एक गाजर मांग ली। खरगोश ने गाजरों के ढेर की तरफ देखा और फिर सोचा, मेरा ख़जाना भरा है, गाजर से क्या फ़र्क पड़ेगा। इसने ढेर से गाजर उठाई, लोमड़ी को पेश कर दी। लोमड़ी ने शुक्रिया अदा किया और तोहफा लेके वापस चली गई। दूसरे दिन दोबारा आई और एक और गाजर मांग ली। खरगोश ने ये भी दे दिया। ये इसकी ज़िंदगी की बड़ी गलती थी। इसे चाहिए था वो लोमड़ी से पूछता, जनाब आप गोश्तखोर हैं, आपने गाजर का क्या करना है। लेकिन वो खामोश रहा और चुपचाप दूसरी मरतबा भी गाजर दे दी। तीसरे दिन लोमड़ी आई और इसने इससे पूछे बगैर गाजर उठाई और मुस्कुरा के चली गई। खरगोश को यह हरकत बुरी लगी, लेकिन वो खामोश रहा और इसके बाद नया सिलसिला शुरू हो गया। लोमड़ी आती थी, पूछे बगैर गाजरें उठाती थी, चली जाती। खरगोश खामोशी से इसे देखता रह जाता। ये सिलसिला भी 10-15 दिन चलता रहा। इसके बाद एक दिन लोमड़ी आई और खरगोश को ऑर्डर दिया, आज मेरे घर में पार्टी है, तुम 8-10 अच्छी सी गाजरें मेरे बाट में रखो। खरगोश को यह ऑर्डर बुरा लगा, लेकिन उस वक्त ज़हनी तौर पर लोमड़ी का असिस्टेंट बन चुका था। चनाचे इसने गाजरें उठाई और लोमड़ी के बाट में चला गया। वहाँ इसने देखा लोमड़ी इसके घर से जो भी गाजरें लाती वो इसे साइड पे फेंक देती। वो बड़ी बड़ी ख़राब हो जाती, यानी वो गाजरें अमलन लोमड़ी के किसी काम की नहीं थी, मगर इसके बावजूद रोज़ाना इसकी गाजरें ला रही थी। खरगोश को चाहिए तो वो लोमड़ी से इस असराफ और हमाकत की वजह पूछता, लेकिन क्योंकि इस वक्त तक इसके ज़ेर असर आ चुका था, लिहाजा खामोश रहा और गाजरें रखकर चुपचाप वापस चला गया। लोमड़ी अब खुद गाजरें लेने नहीं जाती, वो इसे दूर से हुक्म देती और गाजरें लेकर हाजिर हो जाता। लोमड़ी ने एक दिन इसे बुलाया और अपनी कमर पर खारिश का हुक्म दिया। खरगोश आधा दिन इसकी कमर पर खारिश करता रहा। लोमड़ी इस दिन सोई रही। वह शाम को वक्त जागी और इसे अपने बट की सफाई पर लगा दिया। खरगोश ने यह भी कर दिया। इसके बाद इसका नया मामूल बन के वो रोज़ गाजरें उठाता, लोमड़ी के बट में आता, गाजरें रखता, इसकी कमर पर खारिश करता, आखिर में सफाई करके चला जाता। यह मामूल भी चंद दिन चला। इसके बाद एक दिन लोमड़ी ने सबरा और कहा, मैं दूसरे जंगल जा रही हूँ, 2-3 बंद आऊँगे तो मेरे बट की हिफाजत करना। खरगोश ने सीना तान कर तबेदारी का यकीन रहा। लोमड़ी चली गई। इसकी गैर मौजूदगी में खरगोश इसके बट की हिफाजत करता रहा। लोमड़ी आई, इसने बट की हालत देखी तो इससे नाराज़ हो गई। इसका कहना था कि मेरे बट की सफाई तुम्हारे बाप ने करनी, तुम आकर पड़े रहे, तुम्हें नज़र नहीं आया कि बट में गाजरें गल रही और अतरवन की बू पहली, तुम्हें इतनी तौफीक नहीं तो मैंने उठाकर बाहर फेंक दो। चलो उठो और पूरे बाट को साफ करो। खरगोश लोमड़ी से माफ़ी मांगकर बाट की सफाई पे लग गया। लोमड़ी ने इसके बाद इससे बाट के पैर से भी सफाई करी। जब वो थक कर चूरो, लोमड़ी ने प्यार से इसके सर पर हाथ फेरा और कहा, ये सब तुम्हारे भले के लिए करिए, दो अगर तुम रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे तो तुम्हारी अगली ज़िंदगी बहुत अच्छी हो। खरगोश इसका ममनून होकर इसने सोचा, ये ज़ुबान की कड़वी लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। इसने इसका शुक्रिया अदा किया और उठकर दोबारा काम पर जाते हैं। लोमड़ी चंद दिन बार ऐसा, तुम रोज़गार जाते हो, अगले तुम आते हो, इस आमदोरफ़्त तुम्हारा बहुत वक्त ज़ाया हो जाए, तुम घर छोड़ो और मेरे पास शिफ्ट हो जाओ। खरगोश खुश हो गया। इसने अपना सारा सामान उठाया, अपना बिल किसी दूसरे खरगोश को दिया, लोमड़ी के घर मुंतकिल है। इसके बाद खरगोश की जिम्मेदारियाँ बढ़ी। वो खेत से लोमड़ी के लिए गाजरें लाता, इसकी कमर पर खारिश करता, बट के अंदर और बाहर के दोनों जगहों से सफाई करता, आखिर में चौकीदार बनकर बट के दरवाजे पर बैठ जाता। ये सिलसिला खरगोश के बुढ़ापे तक जारी रहा। जब वो पौध लाकर तो लोमड़ी एक दिन किसी दूसरे खरगोश से गाजर मांग के लाई। 4 दिन बाद एक और खरगोश इसकी कमर पर खारिश कर रहा था, जबकि पुराना और बूढ़ा खरगोश दरवाजे पर बैठ कर सोच रहा, मैं बूढ़ा और कमज़ोर हो गया हूँ, इस बेचारे के पास अब दूसरा क्या ऑप्शन था। ऐसा बहुत अच्छा किया, ये एक और खरगोश ले, अब हम दोनों मिलकर इसकी खिदमत करेंगे, इससे मेरी जिम्मेदारी कम हो जाएगी। खरगोश की ये खुशफहमी चंद दिन चलती रही, लेकिन फिर एक दिन लोमड़ी ने इसे नदी से पानी लाने के लिए कहा। वो गया, रास्ता भूल गया, बड़ी मुश्किल से अपने सारे एहसानात गिनवाने लगा। इसने बताया, मैं अपनी सारी ज़िंदगी तुम्हारी खिदमत में बर्बाद की। लोमड़ी खामोशी से जब खरगोश की तकरीर ख़त्म हो गई तो उसने इसके पछवाड़े पर लात मार, दफ़ा हो जाओ। फिर खरगोश को बहुत बुरा लगा, वो अपने घर की तरफ रवाना हो गया। लेकिन जब वो अपने घर पहुंचा तो वहाँ सब कुछ तब्दील हो चुका था। इसके घर पर नए खरगोश काबिज हो चुके थे, गाजरों के खेतों की मलकियत भी बदल चुकी थी। इसने नए मालिकान को अपना तारुफ कराया, लेकिन किसी ने इसे नहीं बेचाना। वो रात के वक्त ठहरने के लिए भी तैयार नहीं हुए। खरगोश सकते के आलम में ये सूरत हाल देखता फिर खामोशी से कान लपेट कर चला गया। अगली सुबह लोमड़ी को नए खरगोश ने जगह बताया। बाबा वापस आकर बाट के बाहर बैठ कर माफ़ी मांग। लोमड़ी ये सुनकर कह लगा, कहा, मरण दे, ये कहानी सिर्फ कहानी, लेकिन इसके पीछे फ़िलासफ़ी हकीकत है। साइकोलॉजी में इस सूरत हाल को फिट इन डोर इफ़ेक्ट कहा जाता है।
इस दफ़े में कोई ताकतवर शख्स या मुल्क किसी कमज़ोर शख्स से शुरू में गाजरें मांगते हुए ऐसे बड़े आदमी की 15 फरवरी समझकर फ़ौरन गाजरें दे दे। यहाँ से ताबेदारी का खेल शुरू हो। गाजरें मांगता जाता है, ये देता जाए, यहाँ तक एक दिन मांगना बांध कर जब इस वक्त देने वाले गाजरें पेश करने की आदत हो चुकी, चनाचे वो खुद गाजरें लेकर हाजिर हो। यहाँ से इसकी गुलामी का अमल शुरू हो जाता है कि इसका अंजाम पहले खरगोश जैसा था। मालिक अपना दरवाज़ा बंद करने की कोशिश, लेकिन गुलाम अपने पाँव दरवाजे में फंसा कर मिन्नतें करता रहता है। आप किसी दिन अपने दाएं बाएं देखें, आपको हज़ारों सैकड़ों ऐसे खरगोश दिखाई देंगे। ये लोग एक गांचे से गुलामी तक पहुँच कर आखिर में जालिम के दरवाजे पर बैठे मजबूर लोग। इन्हें पहली गाजर दे दो, अख्तियार करनी चाहिए। मांगने वाले उसके आप गाजर नहीं खाते तो आपने क्या करना है, वो जवाब दिए पहले गाजर, लेकिन जब दूसरी मुतबा